अहमद वैसे मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं, ये उनकी बहनें अगर ये बात कहती हैं, क्या आपको वाकई ये लगता है कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ कोई ये कर सकता है? और अकील मलिक साहब की हुकूमत तो ये कहती है, मैंने स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की कि जी जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का राब्ता था, सोहेल आफरीदी साहब लूप में थे कि खान साहब को ले जाएं जी, एक डॉक्टर भी ले जाएं अपने फैमिली वाले और एक फैमिली का बंदा चला जाए, फिर फटा जिस पे हुआ वो एक अलग बात है। बट यहाँ सवाल ये है कि क्या कोई वाकई उनके साथ ये कर सकता है कि उनको स्लो पॉइजनिंग कर दे? इज इट दैट सिंपल? देखिए बात ये नहीं है, मसला ये है जब नॉन इशू को इशू बना दिया जाए ना, मेरे ख्याल में ये कोई इशू नहीं था। एक इंसानी जिस्म के अंदर किसी में कोई तब्दीली आ सकती है, कोई तकलीफ आ सकती है। अगर उनकी आंख में तकलीफ आई, उन्होंने जेल सुपरडेंट को बताया और उसको इग्नोर ना किया जाता अगर शुरू में, और ये बात जो है उनके अजीज़ों को भी, उनकी बहनों को भी और पार्टी की हाई कमांड को भी बता दी जाती और वो आके मिल भी लेते, या खदशात के लिए कोई वो डॉक्टर्स वगैरह जब सजेशन अब हो रही हैं, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ना था? क्या उनकी सज़ा ख़त्म हो जानी थी या उनको वहाँ से डयाला जेल से उन्होंने अगवा करके बाहर ले जाना था? कुछ भी नहीं होना था। ये नॉन इशू को इशू बनाने का मुझे मकसद हमें नहीं आया इनका। इससे अब ये जब इस किस्म के हालात पैदा होते हैं तो खुद ब खुद इंसानी ज़हन जो है वो खदशात को जन्म देता है। ये खदशात हैं। कहते हैं ना कि तेरे फिराक में गोया ख्याल मुफलस का, गई है फ़िक्र परेशान कहाँ कहाँ मेरी। तो वो फ़िक्र परेशान जो है वो इंसान फिर मुख्तलिफ चीज़ें सोचता है, और वो कैफियत इन्होंने खुद तारीख की है और करवाई है। मुझे इसकी विज़डम समझ नहीं आई, अभी तक नहीं समझ आई कि ये ऐसा क्यों किया इन्होंने। सर आप हुकूमत में नहीं है, अगर ये ना समझ नहीं आपको। हाँ जी, मैं सर आप हुकूमत में नहीं है इसलिए आपको विजडम समझ नहीं आई। ये खास विजडम होती है जब आप नहीं देखिए ना, तब समझ इससे वो प्रेशर भी रिलीज हो जाता। अब वो खदशात है ना ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर ये र्यूमर जो है ये फैलती जाती हैं, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट होता है तो वैक्यूम जो है वो फिर र्यूमर उनको रिप्लेस करती हैं। नहीं तो इसलिए ये मेरा ख्याल है ये इसका नुकसान है, फ़ायदा नहीं होगा। नहीं बट ये अकील मलिक साहब जितना भी अब ये वो उन्होंने कह रहे हैं कि रायता फैल गया, ये सब कुछ हो गया, आपकी एप्रीहेंशन अपनी जगह की, इंतशार नहीं फैलना चाहिए, प्रेस टॉक्स नहीं होनी चाहिए, उस पर एक सारा, लेकिन वो इशू तो उसी तरह बन गया। आपने जितना मर्जी उसके ऊपर लिड रखने की कोशिश की, आपने वो मौका फराम कर दिया है उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को। अल्लाह करे खान साहब को जल्दी वो बिल्कुल, और जिस तरह आपका वर्जन है, गवर्नमेंट का वर्जन है कि जी उनका फॉलो अप प्रोसीजर भी हो गया है, उनकी तबीयत में बेहतरी है, उनका विजन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जो मैसेजेस बाहर आ रहे हैं वो अभी भी यही है कि जी उनके साथ को बहुत बुरा हो रहा है और आप कुछ छुपा रहे हैं। तो आपने खुद ये इशू क्रिएट किया है। नहीं देखिए, इशू क्रिएट नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मे बी थोड़ा सा जो रिपोर्ट डिले हुई है वो पहले आ जानी चाहिए थी। इन हाइंडसाइट नाउ मैं ये ज़रूर, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये समझता हूँ कि जो रिपोर्ट पिम्स की पहली रिपोर्ट थी उसको पहले आ जाना चाहिए था, और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। असल में कोई इतनी बड़ी इवेंट नहीं थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, एक नॉन इशू था। उसको इस हवाले से तशहीर उसकी करना, फिर मैं समझता हूँ कि हर किसी की एक प्राइवेसी होती है मेडिकल रिकॉर्ड्स के हवाले से। आप नहीं चाहेंगे, न्याय साहब नहीं चाहेंगे, अहमद अवैस साहब नहीं चाहेंगे, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल टेस्ट या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो पब्लिकली मीडिया पे डिस्प्ले की जाई हों या डिस्कस कर रही हों। तो वो कम से कम उसके हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन एक बैलेंसिंग एक्ट है, आई थिंक उसको देखना चाहिए। बट सर बात है, मैं ज़रूर कहता हूँ कि अकील मलिक साहब एक बात है ना, देखिए सर इशू ये है कि जब आपने उनका इलाज पहली दफ़ा आप उन्हें ले गए रात की तारीकी में, पेम्स वापस ले आए, वो जब तक वो स्टोरी ब्रेक नहीं हुई, किसी सहाफ़ी ने उसको ब्रेक नहीं किया, आपने उसके बारे में नहीं बताया। वो तो जब इशू क्रिएट हुआ तो फिर आपने उसके बारे में बताया। अगर आप पहले ही एजुकेट कर देते कि खुद ही के लिए उनको तकलीफ थी, उनका इलाज हो गया, ये उसकी प्रेस रिलीज है कि ये उनका इलाज हो गया, दैट्स इट, या फैमिली को लूप में ले लेते, एक्नॉलेज करवा लेते कहीं से। मैंने यही कहा कि इन हाइंडसाइट नाउ, दिस इज अगेन माय पर्सनल व्यू, मेरी ज़ाती राय है हाइंडसाइट में कि हमें जो है उस पर गो के हम समझते हैं अभी भी कि ये नॉन इशू है और इतना बड़ा इशू नहीं है
जिस तरह मतलब ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन पीटीआई के दोस्त कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होता कि इस हवाले से अगर इसको अप्रोच कर लिया जाता। अच्छा, बट एक और ज़रा मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है जनाब किबला सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से, आप सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से मुतमईन हैं उनके जज्बात से? जो कि अभी रिसेंटली मैं आपका एक स्टेटमेंट देख रहा था, आपने कहा कि वो दुरुस्त फैसले ले रहे हैं, दुरुस्त इक़दाम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो 2 दिन पहले कहा है कि उनकी लड़ाई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है, और वो कहते हैं मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं किसी के साथ ना मैं बंद कमरों में जाके मिन्नतें तरले नहीं करूँगा। तो आप अभी भी अपनी बात पे कायम है अकील मलिक साहब कि वो दुरुस्त फैसले ले रहे हैं, दुरुस्त इक़दाम ले रहे हैं? देखें, जो एपिक्स कमेटी की बात है, जो IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से है, जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से तमाम तरह हिकमत अमली है, उसमें तो जो मीटिंग्स में है वो मामलात वो बिल्कुल कर रहे हैं, और वो कोऑर्डिनेशन है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, और कोऑपरेशन भी है। मैं बाहर आके वो सियासी बयान देना चाहते हैं तो बेशक दें। अगेन, इदारों को टारगेट करना, अगर इदारों को टारगेट करेंगे उसका नुकसान उनको खुद होगा, इसलिए बेहतर है कि वो भी ये कम से कम देखें कि अपना सियासी बयान बाजी अगर करनी है तो वो किसी हद तक करें, और कुछ किसी दायरे में रह के करें, ना कि जो है एक तरफ जो है वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, जो कि अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करना चाहिए, और दूसरी तरफ जो है वो आप इस तरह की सियासी बयानबाजी कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हो अपनी पार्टी के लोगों को, अच्छा, और अपनी सूबे की आवाम को। अच्छा, न्याजी साहब, एक मुझे ज़रा, अगर हमने इतना सब कुछ देखा है ये पिछले 2-2.5-3 साल से, मुझे सिर्फ ये बताइएगा आपको क्या नज़र क्या आता है? आफरीदी साहब फोर्स बना रहे हैं कि मैंने एक रिहाई फोर्स बनानी है, हुकूमत ये कह रही है कि ये फोर्स तो काम बड़ा ख़राब है, ये आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है, ये आपको किसने इजाज़त दे दी, ये तो आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, ये आप नहीं करेंगे। क्या वाकई ऑप्शंस कोई नहीं है पीटीआई के पास और उनको ये करना पड़ेगा, या ये एक डेस्परेट मूव है और इसके नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को? सब पीटीआई अजीब और गरीब किस्म के जो है मखमसे में, या आप ये कह रहे हैं कि शशुपंज में है, उनको ये जो करते हैं वो कोई मेरे लिए या हुकूमत के लिए या आपके लिए या मुक़्तदर के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ पार्टी के लिए। वहां पे आपने देखा नहीं है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके इंसाफ को उड़ाकर रख दिया। इतनी बड़ी पार्टी को कल फारिग हो चुकी है। आज तहरीक इंसाफ, वो बिल्कुल अनीमा बेगम सही कह रही है कि जी जो हमारा वोटर सपोर्टर है वो पार्टी की लीडरशिप को पे वोटर को कॉन्फ्रेंस कर चुका है। अब एक और सो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि सामने आके इजहार किया है। अब जिस पार्टी के जितनी क्यादत है, गौर साहब समेत जितने इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उनके ऊपर एक पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अदम तमाद हो चुका है। तो उनका जो बड़ा क्राइसिस है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है अमलन जो है नाम की जो पार्टी है इस वक्त टोटल क्योस में है, और उसकी जो उनको सब ने अपने आप को जस्टिफाई करना है, साबित करना है, और सोहेल आफरीदी बिल्कुल वही कर रहे हैं। वो सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि भाई मुझ पे कभी कोई वो इल्जाम ना लगे जो गौहर खान पे या हामिद खान साहब जैसे जयद किस्म के हमारे, देखो 80-82 साल का बंदा हो, उसको आप उठा के ऐसे कर डील करें जैसे उन्होंने आपके लिए बतले हुर्रियत बनना और कोई आज़ादी की मुहिम चलानी है। मतलब आपको पता है किसका क्या रोल हो सकता है। तो में उन्होंने जो रोल अदा करना है वो किसी और को लीक किए हुए, ये अहमद वैद साहब के सीनियर हैं, जानते हैं। बिल्कुल ठीक। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो तहरीक इंसाफ को अंदर से बिल्कुल खोखला करके रख दिया। एक वहां पे बिल्कुल उसने सही कहा है कि इनका जितना जो वर्कर सपोर्टर है वो ट्रोल कर अपने लीडर का ज्यादा कर रहा है, आपका मेरा बाकी हुकूमतों का बाकी एस्टेशन का कम कर रहा है। उनके जो सोशल मीडिया है जो कि सिर्फ डॉलर्स के लिए और अपने पैसे के लिए उन्होंने पूरा हाईजैक कर रखा है। वो जो बिल्कुल वो जो एक इमरान खान साहब ने सोचा था कि इनके जरिए मैं लोगों में प्रेशर दूंगा, अब इमरान खान साहब बाद में पता चलेगा कि ये प्रेशर इमरान खान साहब से उसी तरह इस्तेमाल होगा जिस तरीके से उनको क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट जो है सब पैसे आइडियोलॉजी नहीं है। और वर्कर जो है बेचारा वो सोशल मीडिया से क्यों लेता है, सोशल मीडिया उनको गालियां देता है, उनको गालियां देता है, उनका जो लीडर है वो लीडर है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो क्राइसिस मुल्क का एक फिक्रा कहने क्राइसिस मुल्क का ये जो हम बातें कर रहे हैं वो क्राइसिस बहुत प्यारा क्राइसिस है। मुल्क जो है जिस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी से है उसको देख ही नहीं है, उससे कभी हम निकल पाए हैं ना निकल सकते हैं। वो एक उसकी अलग बहस है, उसकी क्या वजूहत है।